नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय गजेंद्र सिंह पर। दोस्तों, बिहार कर्मचारी चयन आयोग में एक भर्ती आई है और वो भर्ती है सिर्फ़ और सिर्फ 12वीं पास लोगों के लिए। मतलब जिसने 12वीं कर रखी है उसके लिए वैकेंसी है। वैकेंसी की आवेदन तिथि है 27 सितंबर से फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे और अंतिम तिथि है 11 नवंबर तक। दोस्तों, वैकेंसी की पूरी डिटेल जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अपने दोस्तों को भी ये शेयर कर दीजिएगा। कौन फॉर्म भर सकता है, क्या है फीस, कितनी है आयु सीमा और क्या है नया सिलेबस और क्या होगा नया पैटर्न, इन सभी की जानकारी वीडियो में दी जाएगी। आप लोग वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। दोस्तों, आवेदन फॉर्म की बात कर रहे हैं हम, तो आवेदन की तिथि, प्रारंभिक तिथि इन्होंने दे रखी है कि 27 तारीख से शुरू हो जाएंगे। मतलब सितंबर में 27 सितंबर से फॉर्म शुरू हो जाएंगे और 11 नवंबर तक फॉर्म भरे जाएंगे। इसके साथ ही इन्होंने दे दिया है कि सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के द्वारा विभिन्न कार्यालयों में इंटर स्तरीय मतलब 12वीं पास स्तरीय पदों की रिक्तियों से संबंधित ये ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। और इसके लिए ये कौन सी है अधिसूचना, द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से अभ्यर्थियों का चयन करने हेतु कोटिवार पद निम्नलिखित है। मतलब ये दूसरी बार एग्ज़ाम हो रहा है। पहली बार एग्ज़ाम हुआ था जो 2014 में वैकेंसी आई थी और 2020 तक आते आते वो कंप्लीट हुई थी। लेकिन ये जो दूसरी बार हो रहा है, ये वैकेंसी आई है जो ये 12th लेवल की, ये दूसरी बार अब पेपर होगा। और इसमें देखो वैकेंसियां भी दे रखी है अलग अलग। इन वैकेंसियों के बारे में देखें तो देखो निम्न वर्गीय लिपिक, जो निम्न वर्गीय लिपिक की वैकेंसी दे रखी है, इसमें देखो पथ निर्माण विभाग के लिए ये लेवल 2 पे है। इंटरमीडिएट या इसके समकक्ष मतलब 12th या इसके साथ ही कोई ऐसा हो जिसमें 12th लेवल का वैलिड हो, वो कंप्यूटर पर हिंदी में वर्ड प्रोसेसिंग और टंकण ये आना चाहिए। और वैकेंसी की संख्याएं आगे दे रखी है कि अनारक्षित के लिए 15, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग का जो EWS वाले के लिए 4, पिछड़ा वर्ग है उसके लिए 3, अत्यंत पिछड़ा वर्ग है उसके लिए 7। और ये सब पूरी डिटेल वैकेंसी में दे रखी है। वैकेंसी की जो ये डिटेल वाली PDF है वो हम हमारे टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे। टेलीग्राम चैनल का नाम आप विशेष तौर से याद रखें, मैथ्स बाय गजेंद्र सिंह नाम से टेलीग्राम चैनल है। उस चैनल पर जाकर आप ये PDF वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं पूरी। इसके साथ ही पूरी वैकेंसी में आपको बता रहा हूँ कौन कौन से हो रहा है। देखो, निम्न वर्गीय लिपिक के लिए जो ये मद्य निषेध उत्पादन एवं संबंधित है उसके लिए भी वैकेंसी है। इसके साथ साथ इसमें हिंदी और अंग्रेजी दोनों में टाइपिंग आना चाहिए उसको। तो अलग अलग विभागों के लिए वैकेंसी है, उन सभी विभागों से एकत्रित करके एक साथ वैकेंसी है। ये वैकेंसी बहुत बड़ी है दोस्तों। वैकेंसी है 11,000 कुछ पदों के लिए। देखो, वैकेंसी है 11,098 पद, ये नॉर्मल है, और एक्स सर्विसमैन के 223 पद हैं। अब देखो क्या क्या योग्यताएं हैं। तो योग्यता में देखो साफ लिख रखा है कि ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि तक विद्यार्थी को मान्यता प्राप्त संस्थान से इंटर एवं उपरोक्त तालिका में वर्णित पदों के समान निम्नलिखित शैक्षणिक योग्यता में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। मतलब ये जब आप अंतिम तिथि तक फॉर्म भर रहे हो वहाँ तक अपने पास 12th पास होना चाहिए वो व्यक्ति। देखो, आरक्षण की बात करें तो आरक्षण में इन्होंने साफ दे रखा है कि जो बिहार अधिनियम के साथ वहाँ के मूल निवासी हैं उनके लिए ये आरक्षण होगा। आरक्षण की डिटेल भी सारी दे रखी है। इसके बाद देखो आगे की बातें, स्वतंत्रता सेनानियों के लिए जो कुछ दे रखा है वो सारा सिस्टम इसमें आप पढ़ सकते हैं। पूरा का पूरा हिंदी में दे रखा है, आप आसानी से आराम से पढ़ के पूरा डिटेल से एक बार के लिए तसल्ली से पढ़ लो, उसके बाद फॉर्म भरना। उम्र सीमा का इसमें बहुत बड़ा रोल किया है इन्होंने और ये बहुत अच्छा सिस्टम है। देखो, उम्र सीमा में इन्होंने न्यूनतम सीमा रखी है 18 वर्ष। न्यूनतम सीमा के साथ ही इन्होंने देखो अनारक्षित है उसके लिए 37 वर्ग है। अनारक्षित महिला है वो 40 वर्ष तक फॉर्म भर सकती है। अति पिछड़ा वर्ग या अत्यंत पिछड़े वर्ग के लोग हैं वो 40 वर्ष तक भर सकते हैं। अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग 42 वर्ष तक फॉर्म भर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्र सीमा बहुत अधिक है, आराम से आप फॉर्म भर सकते हैं। और
तैयारी करने वालों के लिए बहुत अच्छा मौका भी है। ये एक बहुत बड़ी वैकेंसी भी है बिहार वालों के लिए, नहीं ये सभी के लिए है। बिहार वालों के साथ साथ दूसरे भी फॉर्म भर सकते हैं, अदर स्टेट वाले भी इसमें, ऑल इंडिया के लिए है, पूरे इंडिया से फॉर्म भर सकते हो आप इसमें। अब देखो क्या क्या परीक्षा शुल्क है। परीक्षा शुल्क के लिए बहुत अच्छा है। परीक्षा शुल्क सामान्य लोगों के लिए 540 रुपये है। इसके साथ ही जो अनुसूचित जाति जनजाति जो बिहार के स्थायी है उनके लिए 135 रुपये है। सभी श्रेणी के दिव्यांग हैं जो सिर्फ बिहार के हैं तो उनके लिए 135 है। सभी श्रेणी की महिलाएं जो सिर्फ और सिर्फ बिहार की है, बिहार के स्थायी है, उनके लिए भी 135 है। और बिहार राज्य के बाहर सभी श्रेणी के पुरुष हो चाहे महिला हो उनको 540 रुपये देने हैं। मतलब दबा के पैसा देना है और फॉर्म भरना है और तैयारी करके लग जाना है। वैकेंसी बहुत बड़ी है भाई, क्योंकि सामान्य से 540 है और अदर राज्य वालों से 540 है। बाकी जो बिहार के स्थायी नागरिक हैं उनके लिए 135 रुपये हैं। परीक्षा शुल्क राशि की प्रक्रिया जो है वो अभ्यर्थी अलग अलग वहन किया जाएगा। परीक्षा शुल्क ऑनलाइन जमा होगी। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के पास बाद में जो है परीक्षा शुल्क माध्यम से 27 से 9/11 तक जमा किया जा सकेगा। मतलब 9 तारीख तक ही नवंबर में आप परीक्षा शुल्क जमा करवा सकते हो। अब देखो परीक्षा का पैटर्न। परीक्षा के पैटर्न में इन्होंने कहा कि परीक्षा का पैटर्न होगा वस्तुनिष्ठ। बिहार कर्मचारी चयन आयोग संचालित 2010 से 40,000 से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। और आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा से एक अधिक चरण में आयोजित की जा सकती है। अगर 40,000 तक फॉर्म प्राप्त होते हैं तो एक प्रारंभिक परीक्षा आयोजित होगी, और 40,000 से ज़्यादा अगर फॉर्म होते हैं तो एक से अधिक चरणों में हो सकती है, और उसका सामान्यकरण की प्रक्रिया से ही नंबर दिए जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने क्या कहा कि प्रारंभिक परीक्षा के माध्यम से कोटिवार जो रिक्तियाँ हैं और इन रिक्तियों का 5 गुना विद्यार्थियों की संख्या के बराबर मुख्य परीक्षा के लिए चयन किया जाएगा। मतलब ये 11,000 की वैकेंसी है तो प्रारंभिक परीक्षा से ये 55,000 के समथिंग लोगों को सेलेक्ट करेंगे और उन लोगों से मुख्य परीक्षा ली जाएगी। इसके साथ ही इन्होंने प्रारंभिक परीक्षा का जो सिलेबस दे दिया है और वो भी सामान्य अध्ययन होगा, सामान्य विज्ञान और गणित होगी, और मानसिक योग्यता मतलब रीजनिंग होगी। और ये कुल मिला के 150 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का होगा। अब प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का होगा, 150 प्रश्न होंगे, और माइनस मार्किंग भी दे दिए इन्होंने कि 1 अंक काटा जाएगा। 1 अंक का मतलब 4 अंक, 1 काटेंगे 4 में से, मतलब 1/4 माइनस मार्किंग है। इसके साथ ही टाइम भी दे दिया कि 2 घंटे 15 मिनट का समय आपको मिलेगा पूरे एग्ज़ाम में। पेपर का पैटर्न अंग्रेजी और हिंदी दोनों में होगा। सिलेबस दे रखा है। क्वालिफाइंग मार्क्स दे रखे हैं सारे में। इसमें कहा है कि जो आसपास का वातावरण उसकी जानकारी और उसी हिसाब से जो बिहार और भारत तथा पड़ोसी राज्यों के साथ संबंध है उनके बारे में सिलेबस में होगा। इसके साथ ही समसामयिक विषय होंगे जिसमें वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएं, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएं, इनके बारे में क्वेश्चन होंगे। भारत और उसके पड़ोसी देशों के बारे में जो है पड़ोसी देशों का इतिहास, भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक परिदृश्य, स्वतंत्रता आंदोलन, ये सब पूछे। सामान्य विज्ञान और गणित की बात भी इसमें की गई है। देखो सामान्य विज्ञान में ये कह रहा है मैट्रिक स्तर के होंगे, मतलब 10वीं लेवल तक का ही मैटर इसमें पूछा जाएगा, जिसमें भौतिक विज्ञान, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान और भूगोल, इन चारों के बारे में होगा। इसके गणित का सिलेबस दिया है। संख्या पद्धति से संबंधित प्रश्न है, पूर्ण संख्याओं का अभिकलन, दशमलव और भिन्न संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, मूलभूत अंकीय संक्रियाएं, प्रतिशत, अनुपात, समानुपात, औसत, ब्याज और लाभ हानि। 10वीं लेवल तक की मैथ्स का ही पूरा सिलेबस है। और ये नॉर्मल अंक गणित वाला ही है, इसमें कोई मेंसुरेशन का पार्ट नहीं है। तो अंक गणित ये मैथ्स की जो है वो हम अपने चैनल पर भी सारा वीडियो मिल जाता है आपको, तो
यहाँ अपने चैनल से पढ़ सकते हैं। और मैं अलग से एक, आप अगर चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं अलग से एक सीरीज़ BR SSC वाली प्रीवियस ईयर के सवालों के साथ भी लेके आ जाऊँगा, जिसमें मैथ्स और रीजनिंग के सवाल होंगे, तो वो भी आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। मानसिक क्षमता जांच है जिसमें रीजनिंग के सवाल है, वो भी सिलेबस इन्होंने साफ लिख दिया है। इसके साथ ये क्वालिफाइंग मार्क्स क्या होगा सिस्टम ये दोस्तों, इसके लिए एक बहुत अच्छा सिस्टम है, इन्होंने ये सोचा है और ये होना भी चाहिए। क्वालिफाइंग मार्क्स का मतलब है मिनिमम इतने नंबर आपको प्राप्त करने ही करने हैं। सीटें खाली रह सकती है, लेकिन इतने नंबर जब प्राप्त नहीं करोगे तो आप क्वालिफाई नहीं होंगे, और क्वालिफाई नहीं होंगे तो मेंस परीक्षा के लिए आप एलिजिबल नहीं रह पाओगे। तो सामान्य के लिए 40% है, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5% है, अन्य पिछड़ा वर्ग है जिसके लिए 34% है, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 32% है, और महिला और दिव्यांग के लिए भी 32% है। तो ये थी पूरी जानकारी, डिटेल से जानकारी। और ऑनलाइन फार्म की जो डेट है वो मैंने पहले ही आपको बता दी है कि 27 से शुरू होंगे और 11 नवंबर तक लगभग 1.5 महीने के समथिंग ये फॉरम चलेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों।